हेलो नमस्कार वेलकम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 चैनल पर। देखो, यहाँ पर अभी पिछला जो मैंने सेशन लिया था उस सेशन में मैंने बताया था अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आई, लेकिन आज अगर हम बात करते हैं बिहार 7वें चरण बहाली की खुशखबरी। यहाँ पर खुशखबरी एक होप जगह है। खुशखबरी इसलिए कि एक हमें उम्मीद जगी है। क्या उम्मीद जगी है भाई? देखो, इसमें हम उम्मीद की बात ये कर रहे हैं कि 7th फेज बहाली को लेकर के कुछ चीज़ों का निर्णय तो नहीं कह सकते आया है, बल्कि ये कह सकते हैं कि मोहर लगा दी गई है। दरअसल अगर हम बिहार 7वें चरण की बहाली के बारे में बात करते हैं, इससे संबंधित न्यूज सभी ढूंढते रहते हैं, तो मैं आपको आज बता देता हूं। बिहार 7वें चरण की बहाली, क्या न्यूज आया है भाई इससे संबंधित? हर हर महादेव भाई। अभी सुन लो, बहुत बड़ी खुशी नहीं है लेकिन थोड़ी खुशी है। खुशी ये है कि दरअसल जो सूबे के शिक्षा मंत्री हैं, सूबे के शिक्षा मंत्री, और सूबे के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर। नाम सुना ही होगा आपने। सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भाई कर दिया है। एक सेकंड, उन्होंने दे दी है मंजूरी। मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट से अंतिम मोहर लगनी है। 25 से पहले नहीं होगा प्राइमरी टीचर की बहाली मेरे भाई। अब या तो आप होप रखो या होप बिल्कुल ही छोड़ दो। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो होप रखिए या तो होप मत रखिए। लेकिन मैं आप लोगों को होप छोड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि यहां पर अभी जो मुझे न्यूज आई, इस न्यूज के हिसाब से ही मैं बताऊंगा। बिल्कुल बता रहा हूं। 3 लाख शिक्षक बहाली के तहत किया जाएगा। इन्होंने दो चीजें बोली है। इन्होंने क्या किया है? 3 लाख शिक्षक, 3 लाख शिक्षक बहाली। बात तो की है टोटल 10 लाख की, और लेकिन अभी मंजूरी इन्होंने दी है। मंजूरी दे दी है आज। और ये न्यूज मेरी कोई नहीं है, प्रभात खबर की है न्यूज आज। और यह न्यूज आज आया हुआ है, ठीक है। 3 लाख की मंजूरी मिली हुई है। कैबिनेट से अभी नहीं मंजूरी मिली है। कैबिनेट से मंजूरी नहीं देना होगा। मैं पूरी न्यूज पढ़ करके आपको सुना देता हूं। देखो, बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है कि 3 लाख शिक्षकों की बहाली के 7वें चरण के तहत करेगा। मतलब 7वें चरण की बहाली के संदर्भ में दरअसल सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर की ओर से नियुक्ति नियमावली जो है, किसको मंजूरी दी गई है? नियुक्ति की नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। बस कैबिनेट की अंतिम मोहर का पेश किया जाएगा। अब जो है कैबिनेट के लिए इसको भेजा जाएगा। दूसरा बात यह है कि ये कहा गया है कि भाई इसका फैसला किया गया है। नियोजन का अधिकार पंचायत और निगम निकायों से वापस लेकर के इनको एकीकृत किया जा रहा है। मतलब एक साथ किया जा रहा है। जो छोटे छोटे स्तर पर होते थे, कैबिनेट स्तर पर किया जाएगा। अब पहले क्या होता था, एक कुनबे के हिसाब से, अगर हम कहें कि एक नगर पंचायत का अलग से मांगा जाता था और पंचायतों से अलग माना जाता था, और नगरों वाले से, जैसे एमसीडी वाले से अलग माना जाता था, और जो है ग्रामीण नगर पालिकाओं से अलग माना जाता था। या यूं कहें कि शहरी क्षेत्र के लिए थोड़े से अलग रखे जाते थे और ग्रामीण क्षेत्र से अलग रखे जाते थे। लेकिन अभी जो बात की गई है, इसमें कहा गया है कि जो 38 जिले थे, 38 जिलों में केवल 38 जिलों में से अब 36 नियोजन इकाइयां रहेंगी। 2 कम कर दी गई हैं। 38 में से 36 कर दी गई हैं। और पहले इनकी संख्या
9,222 थी। अब जिला स्तर पर क्या होगा? जिला स्तर पर संयुक्त नियुक्ति का प्रावधान की बात की गई है। इन्होंने ट्विटर में कहा है कि अपने ट्वीट में गठबंधन की सरकार के लिए 10 लाख नौकरी देने की वादा किया है। अब वो गठबंधन की बात है, लेकिन अभी जो इन्होंने किया है, अभी जो इन्होंने मोहर लगाई है वो 7वें चरण की लगाई हुई है। ये न्यूज़ आज की है। और साथ में ये भी बता दूं कि क्या है पूरी न्यूज़। तो कहते हैं कि विशेष शिक्षक प्रयोगशाला सहायक प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, और साथ में ये भी कहा गया है कि इन नौकरियों के अंतर्गत या ये जो वैकेंसी बताई जा रही हैं, इस वैकेंसी में कहीं भी प्रधानाध्यापक के प्रमोशन से भरने के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। मतलब ये जो होंगी नई वैकेंसी होंगी, प्रमोशन वालों को 3 लाख इस वैकेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो लोग इसका इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशी की बात है कि भाई आज इस पर मोहर लगाई है चंद्रशेखर। आपको पता है चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ की मंजूरी दी है, लेकिन अभी कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। तो फिर भी ये थोड़ी सी खुशी की बात तो है ही कि आज ये मंजूरी मिल गई है। साथ में ये भी कहा, वो थोड़ा सा हम भविष्य की बात कह सकते हैं कि 10 लाख नौकरियों का वादा किया है। हो सकता है वो राजनीतिक चीज़ों से थोड़ा सा प्रभावित हो, उस पर हम बात नहीं करेंगे कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो होगा। लेकिन अभी अदर स्टेट वाले, देखो पिछली बार जो हुआ था 6 फेज कमीशन, 6ठा चरण का जो था, उसमें अलग स्टेट वालों ने भरा था, लेकिन अभी मंजूरी मिली है। अभी इन्होंने खुल करके कोई चीज़ ऐसी नहीं कही है कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। अब आ जाए सामने तभी हम बता पाएंगे। इससे पहले मैं कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देना चाहता हूं कि बाद में मैं झूठा साबित हो जाऊं। जो मैंने आज प्रभात खबर की न्यूज़ मैंने देखी, उस न्यूज़ को मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। सिर्फ इतनी ही जानकारी थी कि चंद्रशेखर ने आज उस पर मोहर लगा दी है, कैबिनेट के मोहर के लिए उसे भेजा जाएगा। तो भाई एक उम्मीद तो जगी है कि भाई शिक्षा मंत्री ने इस पे पहल कर दी है। अदर स्टेट वाले पिछली बार भर चुके थे, भरे थे, सिलेक्शन भी हुआ था और सीटेट बेस माना गया था। वही अपना 90 नंबर का क्राइटेरिया रहेगा अदर स्टेट वालों के लिए। इसलिए जितनी जानकारी मेरे पास थी तो मैंने आपको दे दी है। बाकी की कोई ऐसी नई जानकारी आती है तो उसको लेकर के मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि जितना आया उतना ही बता रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं बता सकता मैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।